नवंबर 1949 भारतीय इतिहास का वो स्वर्णिम दिन है जिस दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। इसी दिन को यादगार तरीके से मनाने के लिए राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी हम इसे मनाते हैं। आज पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया, पूरे धूमधाम से मनाया गया। सरकारी दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए कि सभी प्रखंडों में संविधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर सरिया प्रखंड कार्यालय, सरिया प्रखंड परिसर में भी इसका आयोजन किया गया। लेकिन ये परिसर में ठीक उसी सवाल ये उठती है कि ठीक उसी परिसर में जहाँ पर संविधान दिवस मनाया गया, वो ठीक बगल में संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। ये प्रतिमा सरिया के पूर्व प्रमुख रामपति प्रसाद के द्वारा लगाया गया था, जो कहीं ना कहीं ये पूरे ज़िले में एकमात्र ऐसा प्रखंड है जहाँ पर इस तरह की प्रतिमा लगाई गई है, जो यहाँ के लोगों के लिए जो श्रद्धा है बाबा साहेब को, इसको दर्शाता है। लेकिन इस श्रद्धा को दर्शाता है यहाँ जनता के द्वारा तो दर्शाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है कि जिस संविधान को मानते हुए यहाँ के सभी सिस्टम चल रही हैं, लेकिन ठीक उल्टे यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इस संविधान को सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल के बगल में रखे हुए रहते हैं। ये सवाल तब उठता है, ये सवाल तब उठ रहा है क्योंकि जब संविधान दिवस का आयोजन किया गया सरिया प्रखंड कार्यालय में, तो ठीक बगल जहाँ पे संविधान की कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जा रही थी उसके बगल में ही बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा है। लेकिन इन अधिकारियों और कर्मचारियों में इतनी नहीं दिखी कि बाबा साहेब की प्रतिमा को साफ करते हुए वहाँ एक दो पुष्प अर्पित कर दें, क्योंकि ये संविधान को उन्हीं ने लिखा था। आज बाबा साहेब का पूरा जो संविधान जो इन्होंने लिखा, जिसे लोग आज पूरे देश में मानते हैं, जिससे पूरा सिस्टम चल रही है, ठीक उसी के प्रतिमा के सामने ही बगल में ही एक कार्यक्रम किया गया। लेकिन उसके प्रतिमा पर ना ही पुष्प अर्पित की गई और ना ही उसकी साफ सफाई तक की गई। लेकिन जब इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर मंडल जी आते हैं, तो उन्होंने देखा कि बाबा साहेब की जो प्रतिमा है उस पर ना साफ़ सफाई हुई है और ना ही जो पुराने फूल इन पर पड़े हुए थे, जो माला इन्हें पहनाया गया तो वैसा ही पड़ा था, जो साफ़ सफाई कहीं नहीं हुआ था। इन जमकर अधिकारियों पर भड़के कि आज जिस संविधान को मान कर ये लोग चल रहे हैं, आज उसी के रचयिता का क्या हाल इन्होंने करके रखा है। क्या सिर्फ संविधान को अपने टेबल पर रख देने से क्या संविधान को मान लिया जाएगा? या मानते हैं? आज उनके रचयिता के लिए क्या सम्मान दिखाया है, इस पर सवाल उन्होंने उठाया। इसके बाद इन्होंने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पूरे साफ सफाई के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस दौरान इन्होंने क्या कहा आप खुद सुने और यदि अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उन्नीस सौ 1947 को आज़ाद हुआ, तब हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने और नेताओं ने ये महसूस किया कि अपना कानून हो उसी के मातहत, और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के
नेतृत्व में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर उनको संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा दिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ड्राफ्ट कमीशन के चेयरमैन थे। दुनिया के विभिन्न देशों को और वहाँ के संविधान को का अध्ययन करके इन्होंने जो लिखा उस पर संविधान सभा के 289 सदस्यों के द्वारा 26 नवंबर संविधान के रूप में मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इसके लिए सभी भारतवासियों के आज के दिन की आज की उपलब्धि के लिए मैं हर वैसे कर्मचारियों को, अधिकारियों को, नागरिकों को अपने दिल से बधाई देता हूं कि कम से कम साल में एक दिन संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। लेकिन इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं, संविधान दिवस मनाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? संविधान दिवस मनाने के लिए किन परिस्थितियों में संविधान इसको मनाया जाता है, ताकि संविधान के बारे में लोग समझ सकें, जान सकें, अधिकारी उस पर अपना बढ़िया से कार्यपालिका, न्यायपालिका और जितने तरह के कर्मचारी हैं वो सब उसको संविधान के तहत अपना काम को सुचारू रूप से कर सकें। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि इसको एक संविधान दिवस के रूप में पता नहीं इसका माखौल उड़ाया जा रहा है। जिस तरह से आज देखने को मिला सरिया प्रखंड कार्यालय में बाबा भीमराव अंबेडकर का, संविधान निर्माता का मूर्ति यहाँ विराजमान है और उनको अनदेखा करके रोड पर संविधान दिवस मना के हमारे यहाँ के BDO, CO अधिकारी सब मना के चले गए और इनको अनदेखा किया। हमें लगता है ये बहुत बड़ा अपमान किए हैं संविधान निर्माता का, बाबा भीमराव अम्बेडकर का। और मैं ये हर एक कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ, संविधान जब आप किसी भी कार्य दिवस कोई भी काम करते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ पूर्वक संविधान का कसम खाते हुए आप अपना दायित्व का निर्वहन करने का जिम्मा लेते हैं। और इसका उल्टी विपरीत दिशा से देखने को मिलता है कि कोई भी अधिकारी संविधान पर जो अपना लिखित और शपथ लिए हैं उसके अनुरूप कोई नहीं चलते हैं। कहीं भी कोई अधिकारी बिना पैसा लिए काम नहीं करते हैं। कोई भी किसी तरह का जो भी विभाग के हमारे भारतवर्ष में जितने भी विभाग हैं कोई अपना समय पर काम का अनुपालन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं ये संविधान दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूँ, तमाम देश के जितने भी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या समाज सेवी हैं उनसे कहूँगा संविधान दिवस का पालन करें और जिस संविधान का हम लोग कसम खाते हैं उसके हिसाब से अपने आप को ढालने का भी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।